नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने जो है 22,800 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने लो लगाया लगभग 22,550। तो ओपनिंग होते ही हमें एक 50 से 100 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली और 550 के आसपास आने के बाद, जैसे कि हमने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा वहां पर बायर्स ऐड होके ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की। तो एग्जैक्ट मार्केट 550 560 के आसपास आने के बाद फिर से यहाँ पर बायर्स ऐड हुए। फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन 650 के आसपास रेजिस्टेंस ले, फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास आया और उसके बाद एक डबल टॉप डबल बॉटम बनाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने। और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद 650 के ऊपर हमें निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 23,000। तो 650 से 23,000 यानी एक वन साइड हमें 300 से 400 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और ये जो मार्केट ने जहाँ से रेजिस्टेंस लिया था ओपनिंग के साथ 22,800, इसके भी ऊपर मार्केट निकला और इसके ऊपर निकलने के बाद भी हमें एक 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे हाई के आसपास अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है, और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको कहाँ पे ट्रेड अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 23,000 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर से आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 23,100 और 100 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 200 250 के आसपास जाने के लिए। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी 22,900 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 800, और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 700 और 650 के आसपास जाने के लिए, क्योंकि नीचे से कंटिन्यूसली मार्केट अभी बाय एंड डिप है। तो हो सकता है हमें 50 से 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो देखिए, मार्केट 900 के नीचे निकला 850 या 650 तक जा सकता है। और फिर से अगर आपको किसी सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट मिलता है, जैसे कि आज 550 के आसपास रिवर्स हुआ था और फिर से 800 750 650 इस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है और वहां पर बायर्स फिर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में सेल में जाना है तो जब तक मार्केट कुछ लोअर लो फॉर्म करते हुए प्राइस एक्शन नहीं बनाता तब तक आप प्रॉपर सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। आपको अगर 50 से 100 पॉइंट के लिए सेलिंग साइड में जाना है तो आप जा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत आ नहीं सकती। और देखिए, निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 23,000 के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग नीचे से बाय करते हुए गए होंगे फिर से उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो हो सकता है पहले मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग साइड में जा सकता है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग साइड में जाना है 50 से 100 पॉइंट के लिए तो आप जा सकते हैं। और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है या फिर सपोर्ट लेके तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 22,800 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए, अगर निफ्टी में कल एक्सपायरी है तो मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी बाइंग हुई और सेकंड हाफ में रिवर्स हो रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, या फिर सेकंड हाफ में आपको प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इन दोनों में से एक कोई देखने को मिलता है तो भी आप सेल ऑन राइज या फिर बाय डिप कर सकते हैं। फिर आपको अच्छे खासे गेन एक्सपायरी के दिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, एक अच्छी खासी हैमर कैंडल निफ्टी ने बनाई डेली टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे में मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और थोड़ी बहुत सेलिंग हुई और उसके बाद अच्छी खासी बाइंग हुई, उसके वजह से हमें एक हैमर कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अभी 23,000 इसके ऊपर अगर निकला तो फिर सीधा 250 और 250 के ऊपर है 23,500 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो ये 750 800 इसके नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा
22,500 के आसपास जाने के लिए और 500 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए मार्केट बाय एंड डिप पे प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड कीजिए और ना ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होती है 51,800। एग्जैक्ट मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे गया, नीचे जाने के बाद मार्केट ने लो लगाया लगभग 51,200 और 200 के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट रिवर्स हुआ, फिर से उसी लेवल के आसपास गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया। और ये जो आप अगर आप ठीक से देखोगे तो 15 मिनट की बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग कैंडल है लगभग उसी के अंदर मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया और ये रेंज थोड़ी बड़ी थी लगभग 800-600 पॉइंट की। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से मार्केट ने एक छोटी रेंज क्रिएट की जो कि थी 51,600 से नीचे में 51,300। इसी के अंदर मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया। उसके बाद हमें एक 600 के ऊपर ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। पहला टारगेट जो मिला अपने को 800, जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर से मार्केट ने 800 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 51,700 के आसपास। तो 800 से 700 यानी फिर से हमें एक 800 से 900 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और डे हाई के आसपास बैंक निफ्टी की अभी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो 51,600 इसके ऊपर अगर मार्केट निकला, पहला जो टारगेट रहेगा 52,700 और 700 के ऊपर अगर निकला तो 52,800 और 800 के ऊपर है सीधा 53,000 के आसपास जा सकता है। तो फिर से आपको एक 300 से 400 पॉइंट की बाइंग 800 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 52,400 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो पहला जो टारगेट मिलेगा 400 के नीचे वो मिलेगा 200 और 200 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर कोशिश करेगा 52,000 तक जाने के लिए। और फिर से 52,000 के आसपास बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और मार्केट ने अगर 52,000 का ब्रेकडाउन दिया तो यार 51,800 और 800 के नीचे फिर एक बड़ी सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा सीधा 51,400 और 200 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 53,000 के ऊपर तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग नीचे से ओवरनाइट बाइंग साइड में गए होंगे फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो हो सकता है थोड़ी बहुत पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर आपको सेलिंग साइड में स्कैल्पिंग के लिए जाना है 50 से 100 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 52,400 200 के नीचे और फिर से जो मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई। इंट्राडे में हमें सेलिंग तो देखने को मिली लेकिन फिर से मार्केट में बायर्स ऐड हुए और मार्केट को रिवर्स किया और एक अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 700 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 53,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आने वाले टाइम में हमें 54,000 तक टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग की बात करेंगे तो मार्केट ये 52,400 के नीचे निकला 52,000 के नीचे अगर निकला तो फिर 52,000 51,500 और 51,000 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड प्लान कीजिए और ना ट्रैप हो सकते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।